त्यातिघी। जीवन भर आग से खेलती रही वे तीनों। स्वरांगी साने। मराठी भाषा दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। मराठी कवि कुसुमाग्रज के जन्मदिन को मराठी भाषा गौरव दिवस के रूप में सन 2010 से मनाया जाने लगा है। इस अवसर पर हम एक मराठी उपन्यास की चर्चा करने जा रहे हैं। इसे पढ़ा जाना चाहिए, खरीदकर पढ़ा जाना चाहिए। आज़ादी की लड़ाई में हम अपनी ओर से कोई योगदान नहीं दे पाए तो हम कम से कम उन किताबों को पढ़कर श्रद्धा सुमन अर्पित कर ही सकते हैं जो क्रांतिकारियों के बारे में लिखी गई हैं, उनके परिवारों के बारे में लिखी गई हैं। वीर सावरकर ने 26 फरवरी 1966 को देह त्याग किया। आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी उन्हें अपमान सहना पड़ा। आज़ादी के बाद भी जेल जाना पड़ा। उनकी पत्नी पर क्या बीती होगी और उनके परिवार की अन्य महिलाओं को क्या दुख सहन करना पड़ा होगा, इसकी कल्पना जहाँ जाकर रुकती है वहाँ से यह किताब जिसका हम जिक्र करने जा रहे हैं, त्यातिघी वे तीनों, शुरू होती है। स्वतंत्रता की होम अग्नि में उन तीनों का सब स्वाहा हो गया। वे तीनों सावरकर घराने की बहुएं थीं। एक का पति वकील था, दूसरी का डॉक्टर। पर वे आम महिलाएं नहीं थीं। आम महिलाओं जैसे उनके सपने भी नहीं थे, और होते तब भी वे पूरे नहीं होने थे क्योंकि उन्होंने सावरकर घराने की बहू होना स्वीकार किया था। सबसे बड़ी थी यशोदा गणेश सावरकर, यसुवहिनी भाभी, जो कंचे खेलने की उम्र में शादी करके सावरकर परिवार में आ गई और जीवन भर आग से खेलती रही। दूसरी बहू आई तो वह जवाहर संस्थान के दीवान की बेटी यमुना थी और उसके पति होने वाले थे भावी बैरिस्टर विनायक राव। अमीर घर की बेटी यमुना यानी माई ने इस घर से नाता जोड़ा और इसी घर की हो गई। विनायक मतलब वीर सावरकर ने कहा, यदि हमारे घरों के चूल्हे ठीक से नहीं भी जले तब भी दिक्कत नहीं। कल देश में सबके चूल्हों से सोने का धुआं उठना चाहिए। और यमुना अपनी घर गृहस्थी को चूल्हे में झोंकने के लिए तैयार हो गई। और तीसरी, सबसे छोटे भाई नारायण राव की पत्नी शांता ने तो शादी होने से पहले, जब उनका नाम हरणे हरिदिनी था, अपने परिवार में घोषित कर दिया था कि वह शादी करेंगी तो केवल नारायण राव से ही, और वह भी केवल 15 साल की उम्र में। और वह भी तब जब उन्हें आगाह किया गया था सावरकर खानदान पर हमेशा पुलिस की निगाह रहती है, हर दूसरे दिन घर की जांच करने का वारंट निकलता है। तब भी डेंटिस्ट नारायण राव की पत्नी हरणे से शांता हो गई। नागपुर निवासी डॉक्टर शुभा शशांक साठे ने इन तीनों के जीवन पर आधारित उपन्यास त्यातिघी मराठी में लिखा है। त्यातिघी उन तीनों के जीवन वृत्त को आत्मकथात्मक शैली में लिखा गया है, जैसे लेखिका ही स्वयं पात्र बन गई, परिस्थिति से लड़ भिड़ गई हो। सन 2014 में इसका पहला संस्करण आया। लगभग 1000 प्रतियां प्रकाशित हुई। देखते ही देखते सारी प्रतियां समाप्त हो गई। फिर सन 2015, सन 2017, सन 2019 और सन 2023 में लगातार 5 संस्करण आए। कभी 2000 तो कभी 1000 प्रतियां छापी गई। लाखे प्रकाशन नागपुर से प्रकाशित यह पुस्तक अब हिंदी में भी आने वाली है और वर्तमान में अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट और मीशो ऐप पर उपलब्ध है। धन्यवाद। 26 फरवरी 1966 में हिंदू संगठक स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर जी ने प्रायोपवेशन करके आत्मार्पण किया। आज पूरे 58 साल हो गए। वीर सावरकर जी का नाम सुनते ही हमारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उन्होंने दिखाए हुए मार्ग पर अभी अभी हमने चलना शुरू किया है। यही मार्ग हमारे देश को एक दिन विश्व के अत्युच्च शिखर पर विराजमान करेगा।
स्वातंत्र्यवीर सावरकर और उनके 2 बंधु, ज्येष्ठ बंधु गणेश दामोदर उर्फ बाबाराव सावरकर और कनिष्ठ बंधु डॉक्टर नारायण उर्फ बाल सावरकर। इन 3 बंधुओं के क्रांति कार्य, त्याग और समर्पण के बारे में हम सब जानते हैं। स्वातंत्र्यवीर सावरकर कहते थे, हे काय बंधू असतो जरी सात आम्ही त्वस्थन दिलीच दिधले असते बळी मी। यानी हे भारत माते, हम 3 ही बंधु हैं, लेकिन अगर 7 बंधु होते तो सभी अपनी जान तुम्हारे चरणों में न्यौछावर कर देते। इन 3 बंधुओं की 3 पत्नी भी ऐसे ही वीरांगना थी। अपने पति के क्रांतिकारी मार्ग पर चलकर इन 3 वीरांगनाओं ने भी त्याग और समर्पण किया है। लेकिन दुख की बात यह है कि इतिहास में इनके लिए एक शब्द भी लिखा नहीं गया। इनका कार्य आज भी अज्ञात है। सावरकर घराने की 3 वीरांगना का जीवन कार्य मैंने त्या तिघी इस मराठी उपन्यास में शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है। आप सभी से नम्र निवेदन है कि आप ये उपन्यास पढ़ें और इन 3 महान वीरांगनाओं के समर्पण के बारे में समाज को बताएं। धन्यवाद।